हाय एवरीवन, वेलकम टू एमबीए पाठशाला। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के पर्टिकुलर सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एस्पिरेंट्स का डाउट रहता है स्पेसिफिकली आफ्टर कैट रिजल्ट्स, वो हम यहाँ पे टैकल करने वाले हैं। दैट इज वेदर वी शुड गो फॉर अ गैप ईयर or we should be going for a job, right? How do I find a balance between the two, right? If I'm actually a work experience candidate, right? So वो bottom lines वगैरह हम दोनों सिनेरियोज में देखते हैं, एंड दिस इज एक्चुअली द डिसीजन दैट एक्चुअली मैटर्स। सो टैगलाइन हमने यहाँ पे रखी हुई है। तो सबसे पहली चीज तो देखो, बहुत क्लियर होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं गैप ईयर लेने वाला हूं तो वो क्या सिनेरियो है व्हेन अ गैप ईयर एक्चुअली मेक्स सेंस, राइट? इट वुड मेक सेंस कि भाई अगर हमने फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कैट 25 लिखा, ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अगर तुमने फॉर एग्जाम्पल कैट 25 लिखा है एंड अगर तुम्हारा परसेंटाइल बहुत ही कम आया, मतलब तुमने साल भर पढ़ाई करी फॉर एग्जाम्पल, बट फॉर वॉट एवर रीजन आपका परसेंटाइल फॉर एग्जाम्पल 70 टू 75 परसेंटाइल के अराउंड ही रह गया, ठीक है। नाउ इन दैट केस आप डेफिनेटली गैप ईयर के बारे में सोच सकते हो, स्पेसिफिकली अगर आपके पास यहाँ पे जॉब नहीं है, ठीक है। जॉब छोड़ के प्रिपेयर करने के रिस्पेक्ट में मैं सिर्फ तब फेवर में हूं जब आपकी जॉब ऐसी है कि वो आपको प्रिपरेशन का टाइम ही नहीं देने वाली है, ठीक है। सो मेक दैट वेरी वेरी क्लियर। अगर आप एक ऐसी जॉब में हो फॉर एग्जांपल जहां पे आपको टाइम मिलता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, मतलब तुम्हारे लिए 2 घंटा निकालना भी बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक है, इन दैट केस डेफिनेटली आप एक जॉब छोड़ के एक सस्टेन्ड प्रिपरेशन के बारे में सोच सकते हो। बट इट हैज इट्स ओन कैविट्स ऑल्सो, ठीक है, उसके भी अपने इंप्लीकेशन और उसके भी अपने कंडीशंस है। तो सबसे पहले आपका 70 टू 75 परसेंटाइल अगर आया है, ठीक है, और आपने साल भर प्रिपरेशन करी है, तो डेफिनेटली यू शुड बी लुकिंग एट, हाँ, कि हम गैप ईयर एक बार देख सकते हैं। बट उसके साथ और भी सपोर्टिंग कंडीशंस ये है जो एक्चुअली आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप बिना जॉब के बैठे हो, ठीक है, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो और आप एक पूरा साल फुल फ्लेजेड अगर आप कैट के प्रिपरेशन में डिवोट करने वाले हो, बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन में भी, तो वो बहुत सारा प्रेशर भी खुद लेके आएगा, ठीक है। आपको आइसोलेशन में पढ़ना पड़ेगा, फैमिली का प्रेशर आ सकता है, दोस्तों का प्रेशर आ सकता है, एक्स वाई जेड का प्रेशर आ सकता है, वो प्रेशर भी आपको झेलना पड़ेगा। साल भर आपके पास जॉब नहीं रहेगी तो आपके पास फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट भी आ सकता है। तो अगर तुम ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास पैसों की दिक्कत नहीं है, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल क्रंच नहीं है सच आपके ऊपर कोई है आपको सपोर्ट करने वाला प्रॉपर तरीके से साल भर, तो हाँ, डेफिनेटली आप गैप ईयर देख सकते हो इन दैट केस। अगर बहुत ज्यादा कोई प्रेशर आप नहीं ले रहे हो तब भी आप गैप ईयर देख सकते हो, बिकॉज मेरा मानना यह है कि अगर हम कैट की प्रिपरेशन दोबारा करते हैं और अगर ये अनड्यू प्रेशर्स हमारे ऊपर प्रिपरेशन के अलावा ये एडिशनल प्रेशर्स आ जाते हैं, तो समटाइम्स मोर ऑफन देन नॉट ये हमारे जो प्रिपरेशन है ना इसको हैम्पर करता है, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप रिपीट तब करो, पूरा पूरा खाली बैठ के तब प्रिपेयर करो, कैट की प्रिपरेशन तब करो जब आपके ऊपर ये सारे प्रेशर्स ना हो, या फिर अगर ये प्रेशर्स हैं तो इनको आप पहले ही मैनेज कर लो, तब आप आराम से एक साल फुल फ्लेजेड अपनी प्रिपरेशन पे दे सकते हो। बट देन इन दैट केस अगर आप लेट से ये सारे चेक बॉक्सेस पे आपने टिक करा और आप बोलते हो कि आपको साल भर प्रिपेयर करना है, तो फिर आप आपको अपनी जो प्रिपरेशन है ना उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक जॉब की तरह से देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप जॉब करते हैं फॉर एग्जांपल, तो 9 to 5 की जॉब करते हैं ना, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, 9 to 5 की जॉब की तरीके से अपनी प्रिपरेशन को देखना पड़ेगा, ठीक है। अब उसमें भी आपको प्लान बनाने पड़ेंगे, जैसे 9 to 5 की जॉब में आपको डेडलाइंस मीट करनी पड़ती है, उसी तरीके से कीप डेडलाइंस फॉर योरसेल्फ। सैटरडे संडेज को आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हम मॉक लिखेंगे, ठीक है, मॉक लिखेंगे, एनालिसिस करेंगे, सैटरडे को हम पूरा जो मंडे टू फ्राइडे तक पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक टेस्ट लिखेंगे और संडे को फिर जाके फुल लेंथ मॉक लिखेंगे। तो इस तरीके से आपका एक क्लियर कट प्लान होना चाहिए, स्पेसिफिकली अगर हम गैप ईयर के साथ प्रिपेयर करने वाले हैं। एंड वन फाइनल थिंग आई एक्चुअली वांट टू ऐड टू दिस इज, ऐसा नहीं है कि अगर आप गैप ईयर के साथ प्रिपेयर करते हो तो फिर आपको कोई बहुत डिसएडवांटेज हो जाएगा या फिर इंटरव्यू में आपको सिलेक्ट नहीं करा जाएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो और एक बहुत ही अच्छा टेस्ट स्कोर फोड़ते हो तो इवेंचुअली आपको वो कॉल्स मिलेंगी, और कॉल्स मिलने के बाद आप हर चीज क्या कर सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्कोर्स, राइट। जो आपके 10 12 ग्रेजुएशन के स्कोर्स हैं वो जॉब के साथ भी वही रहने वाले हैं, विदाउट जॉब भी आपके वही रहने वाले हैं, सिर्फ वर्केक्स के पॉइंट्स एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट दैट डेफिनेटली कैन बी कंपेंसेटेड थ्रू अ
और गुड टेस्ट स्कोर, क्योंकि इवेंचुअली आपका टेस्ट स्कोर ही आपको इंटरव्यू दिलाता है। अगर हम टेस्ट स्कोर ही नहीं ला पा रहे हैं तो फिर कोई पॉइंट नहीं बनता। सो आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन कि किस सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए, रिपीट करना चाहिए विदाउट अ जॉब। ठीक है। नेक्स्ट, जो हमारा दूसरा सिनेरियो है जहां पे हम बोलते हैं कि हम प्रेपरेशन अपनी जॉब के साथ करेंगे। तो देखो यार, ऐसा है कि फॉर एग्जांपल आपके पास लेट से जॉब की अपॉर्चुनिटी अगर है, पॉसिबल है, या फिर आप एक करंटली जॉब में हो, आपने जॉब 25 के टाइम पे करते हुए छोड़ी नहीं। इन बोथ दीज सिनेरियोज दिस डिस्कशन इज वैलिड। इस सिनेरियो में आपको इसी तरीके से जॉब के साथ कंटिन्यू कब करना चाहिए, जब आपका लेट से कैट में 80-85 परसेंटाइल आया हो। 75 प्लस परसेंटाइल भी हम उसमें कंसिडर कर सकते हैं, बट जनरली 80-85 परसेंटाइल अगर स्कोर आया है, जॉब में थे या फिर जॉब की अपॉर्चुनिटी है, तो डेफिनेटली हमें जॉब के साथ प्रिपेयर करना चाहिए। ऑल्सो इसके कंडीशंस ये हैं स्पेसिफिकली कि आपको ये सिनेरियो जॉब के साथ कब प्रिपेयर करना चाहिए। एक तो वही 80-85 परसेंटाइल एटलीस्ट कैट में आया हो, और दूसरी बड़ी बात कि मान लो तुम्हारे ऊपर फाइनेंशियल क्रंच है, राइट, तुम्हारे ऊपर अगर पैसा नहीं आएगा तो दिक्कत आ जाएगी, प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। उन सब सिनेरियो से बचने के लिए आप डेफिनेटली आप क्या करो, आप वर्किक्स के साथ प्रिपेयर करने का सिचुएशन एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, क्योंकि अगर ये सब प्रेशर आएंगे तो वैसे भी आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। एंड ऑनेस्टली, एक ज्यादा टाइम मेरे को दिन में अवेलेबल है और प्रिपरेशन स्ट्रक्चर्ड नहीं है, उससे ज्यादा बेटर सिनेरियो है कि मेरे पास दिन में कम टाइम है और प्रिपरेशन मेरी स्ट्रक्चर्ड है। जो सेकंड वाला सिनेरियो मैंने बोला उसमें ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन एक्चुअली में होती है। तो जॉब के साथ अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो हमारा सेकंड वाला सिनेरियो में हम फिट होने वाले हैं। और उस केस में आप पता है क्या इंश्योर करो, आपके पास दिन में मान लो फॉर एग्जाम्पल मंडे टू फ्राइडे वर्किंग डेज, राइट, वीक डेज में अगर आप 2 घंटा भी निकाल पा रहे हो ना, तो वो 2 घंटा आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा टू द बेस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी, राइट। उसको मैक्सिमम जितना जितना आप यूज कर सकते हो उसको आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। एंड देन यू हैव टू इंश्योर कि आप सैटरडे और संडेज को क्या कर रहे हो, एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स आप दे रहे हो। तो ओवरऑल अगर आप वीकली बेसिस पे देखोगे तो आप अपनी प्रिपरेशन बैलेंस आउट कर ले जाओगे। ऑल्सो बिकॉज आप वर्किक्स के साथ प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको कुछ चीजों में कहीं ना कहीं सैक्रिफाइसेस करने पड़ सकते हैं अपनी डेली रूटीन में। जब भी आपको मौका मिले, आपको कुछ और ना करके, फॉर एग्जांपल एक सिंपल फोन स्क्रॉल कर रहे हैं हम अपने कम्यूट के टाइम पे, वो स्किप करके हाफ एन आवर मान लो हमारा कम्यूट का टाइम है, मेट्रो में हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो इन दैट केस वी शुड डेफिनेटली बी स्पेंडिंग टाइम ऑन थिंग्स जो हम ट्रैवल में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो तुम रीडिंग कर सकते हो, यू जस्ट कैरी योर नॉवल विद योरसेल्फ, या फिर आपने 15-20 आरसीज या 50 आरसीज निकाल के पीवाईक्यूज के, उसको प्रिंट करा के अपने बैग में हमेशा रखा हुआ है। जब भी आपको टाइम मिल रहा है ईयरफोन्स लगाए ताकि बाहर की नॉइसेस आपने फेज आउट करी, और उसी के साथ आपने क्या करना स्टार्ट कर दिया, आरसी रीड करना स्टार्ट कर दिया और सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। हाफ एन आवर का कम्यूट है तो उसमें आप डेफिनेटली ये चीज कर सकते हो, सुडोकू सॉल्व कर लिया, कैकरू सॉल्व कर लिया, छोटे पजल सॉल्व कर लिए। आईपैड फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास है, या फिर कोई भी हैंडल्ड डिवाइस है, तो उस पर तो आप क्वांट के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। दीज आर द थिंग्स जिस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। जब भी टाइम मिल रहा है तो उसमें आप कुछ कर लो। पूरे दिन भर में 2 घंटे की प्रिपरेशन में अगर आप करोगे तो इट इज इनफ। विद रिस्पेक्ट टू क्लासेस, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आएगा कि क्लासेस कैसे मैनेज करें, बिकॉज क्लासेस भी करनी है। इन दैट केस फिर मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपके पास मान लो बहुत टाइम कम बच रहा है ना, तो ऑलवेज गो फॉर रिकॉर्डिंग्स। आप बैच ज्वाइन करो, स्पेसिफिकली आप उन टॉपिक्स को लाइव क्लासेस में करो जो टॉपिक्स आपको ना आते ही नहीं है, जिसके लिए आपको लगता है कि आपको हेल्प की जरूरत है, तो उन टॉपिक्स को आप लाइव क्लासेस में करो। बट अगर सॉरी, बट अगर ऐसा कोई टॉपिक है फॉर एग्जांपल जो आपको लगता है कि आप खुद से भी मैनेज कर सकते हो, बस आपको अप्रोच सीखना है, तो आप आराम से उसको 2x स्पीड पे 3x स्पीड पे कर करके रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी कर सकते हो। सो ऑलवेज एंड ऑलवेज कीप इन माइंड कि अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कंपेंसेट आपको हो रहा होगा, तो वो टाइम कंपेंसेट हो रहा है। बट अगर हम जुडिशियसली अपने टाइम को यूटिलाइज करें, जब भी मौका मिले हम टाइम को यूटिलाइज करें, तो कहीं ना कहीं हमारी प्रिपरेशन फिर भी स्मूथली चल सकती है। देखने में आपको लगेगा कि टाइम आपका पर दिन कम बच रहा है, बट वीकडेज पे 2-2 3-3 घंटा देने के बाद अगर हम वीकेंड्स पे 8-10 घंटा भी दे दें, इट विल टेक अ टोल डेफिनेटली, फिजिकली एंड मेंटली लगता है एफर्ट, बट साल भर की प्रिपरेशन के बाद यू नेवर नो, आप अपने जॉब में जिस करंट पोजीशन पे हो वहां से हो सकता है डायरेक्टली आप 5x का जंप भी ले सकते हो, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट।
फाइनली वन लास्ट थिंग आई एक्चुअली वांट टू ऐड, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी बोली थी, अगर आप डिलेमा में हो, राइट, कि ये चूज करें या फिर ये चूज करें, ड्रॉप लेके चूज करें, पूरा पूरा घर बैठ के पढ़े आराम से, या फिर जॉब के साथ प्रिपेयर करें, आई वुड पर्सनली से कि आप जॉब के साथ प्रिपेयर करो, राइट, बिकॉज द पॉइंट स्टैंड्स अगेन कि ज्यादा टाइम है, स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन नहीं है, इससे ज्यादा बेटर सिनेरियो है कि कम टाइम है और हमारी प्रिपरेशन क्या है, स्ट्रक्चर्ड है, क्योंकि जितना ही कम टाइम हमारे पास होता है उतना ही हमारा ब्रेन क्या करता है, उस चीज को स्ट्रैटेजिकली यूज करने की तरफ भागता है और बहुत एफिशिएंट हो जाते हैं हम। ये तुमने अपने कॉलेज एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में डेफिनेटली खुद भी नोटिस करा होगा। सो आई होप आई गेव यू सम क्लैरिटी विद रिस्पेक्ट टू कि जॉब करना है नहीं करना है या फिर गैप ईयर, राइट। सो that is all for this particular session. Before I actually end this, cat 26 का catalyst batch is already up and running, बैच स्टार्ट हो चुका है और currently 25% का डिस्काउंट भी इस पर्टिकुलर बैच पे चल रहा है। कुछ भी डाउट्स है आपको इस पर्टिकुलर बैच को लेके तो आप टीम के नंबर्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, इन पे आप इनसे कनेक्ट भी कर सकते हो, राइट। और वेबसाइट पे जाके आप इस पर्टिकुलर बैच के और फीचर्स भी चेकआउट कर सकते हो, वैसे वो तुम्हारे स्क्रीन पे तुम्हारे सामने भी है। एंड ऑल्सो अगर आप महाराष्ट्र सीडी की प्रिपरेशन कर रहे हो इसी साल का 26 का एग्जाम के लिए, तो सुपर 100 का डेडिकेटेड बैच है, राइट, इसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हो। करेंटली प्राइस एट 5999। इसके लिए भी अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हैं, ईमेल आईडी भी आपके दिख रही है एंड फोन नंबर से, इन पे कॉल करके आप टीम से और बेटर कनेक्ट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, राइट। सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।